गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप पर पॉलिनोमियल की नई कक्षा के साथ उपस्थित है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के बारे में व्यापक चर्चा किया, उसके कुछ उदाहरण भी देखे। लेकिन आज हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाते हुए त्रिघातीय बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकालेंगे, इसकी चर्चा आज की कक्षा में हम लोग करेंगे। त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx + d होता है, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी पद के कारण इसका त्रिघातीय बहुपद का अस्तित्व है। अगर यह पद समाप्त हो जाएगा तो त्रिघातीय बहुपद समाप्त हो जाएगा, जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में यह बात बताया था। अब आप यहाँ देखेंगे कि त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकालने के भी दो तरीके हैं। यहाँ लिखा हुआ है शून्यक निकालने के तरीके। तो त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकालने का दो तरीका है। एक है हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और दूसरा है, उसको आप भाग विधि भी कह सकते हैं या शेषफल प्रमेय विधि भी कह सकते हैं। तो भाग विधि से ही शेषफल प्रमेय निकला हुआ है। अगर भाग विधि समझ लेंगे तो शेषफल प्रमेय भी हम समझ लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर सेकेंड मेथड में इसको डाला है भाग विधि या शेषफल प्रमेय। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुमान विधि कि अनुमान विधि से कैसे हम जो है त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकालेंगे। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए छात्रों, यहाँ हमने एक प्रश्न लिख रखा है। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब त्रिघातीय बहुपद है, और इसका हमको शून्यक निकालना है। तो हम कैसे इसको निकालेंगे, चलिए इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, px बराबर x³ - 6x² + 3x + 10। अब इसमें हम क्या करेंगे कि चर के जगह पर, जो चर है x, उसमें कुछ वैल्यू अपने मन से रखेंगे और उस वैल्यू को रख करके ये टटोलने का प्रयास करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर x के किस वैल्यू पर पूरे बहुपद का वैल्यू शून्य हो रहा है। चलिए रख कर देखते हैं। पहले हम -1 रखते हैं। इसमें -1 रखते हैं तो यहाँ पर साइड में कर लीजिए। -1 रखिएगा तो -1 का होल क्यूब, -6 × -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 10। तो -1 का होल क्यूब माइनस और -6 -3 + 10। तो यहाँ देखेंगे 3 माइनस में हो गया, ये मिल करके -10 हो गया + 10 हो गया, = 0 आ गया। कहने का मतलब है कि अगर x के जगह पर इसमें हम -1 वैल्यू रखें इस पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर बहुपद का संपूर्ण मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। संपूर्ण मान शून्य हो जाता है x बराबर -1 रखने पर। अब शून्य हो जाता है, अर्थात x की -1 अगर इस तरफ आ जाए तो x + 1, अर्थात x + 1 px का ये px का एक गुणनखंड है। ये जो लाइन है, ये दो लाइन, इसको समझना है। आप इसको ऐसे समझिए, जब आप पिछली कक्षाओं में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े होइएगा, द्विघात बहुपद पढ़े हैं,
तो द्विघात बहुपद में आपने क्या पढ़ा? द्विघात बहुपद में हम आपको पढ़ाएं कि मान लीजिए कि कोई px है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो इस बहुपद का जब आप फैक्टर तोड़ते थे तो फैक्टर मान लीजिए कि तोड़ा गया है बीच में, तो आया x माइनस 2 और x माइनस 3, फैक्टर तोड़ते थे। तो इसको आप क्या करते थे? x माइनस 2 को 0 के बराबर करते थे, x बराबर 2 लिखते थे। x माइनस 3 को 0 के बराबर करते थे, x बराबर 3 लिखते थे। ऐसा करते थे। क्यों करते थे? इसलिए करते थे क्योंकि हमें यह जानकारी लेनी रहती थी कि आखिर x के किस वैल्यू पर इस पूरे बहुपद का वैल्यू शून्य होगा, तभी तो इसका शून्यक निकलेगा। तो यहां पर आप देखिए कि जब x बराबर 2 आ गया तो हम बोलते थे कि 2 शून्यक है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। तो 2 को इधर करके बैक से थोड़ा सा नीचे से प्रोसेस को फॉलो कीजिए। x बराबर 2 है, इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होता था, अभी जस्ट निकाले थे आप यहाँ। और यहां से भी देखिएगा x बराबर 3, तो 3 इसका एक शून्यक है, तो x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होता था। अर्थात कि x माइनस 3 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, x माइनस 2 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। प्रत्येक से इस दोनों में से कोई एक भी अगर लेकर के इसमें डिवाइड किया जाए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। मामला यहाँ ये है कि चूंकि ये अलजेब्रिक फॉर्म है, इसलिए आप गुणनखंड के सही अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे होंगे, कठिनाई हो रही होगी। लेकिन इसको हम अगर न्यूमेरिकल रूप में समझें तो जरा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये 12 है, अब 12 का एक फैक्टर 4 है और दूसरा फैक्टर 3 है। 12 का एक फैक्टर 6 है, दूसरा फैक्टर 2 है। 12 का ही एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 12 है। इसका मतलब हुआ कि 4 का गुना 3 से करने पर भी 12, 6 का गुना 2 से भी करने पर 12 और 1 का गुना 2 से भी करने पर 1 का गुना 12 से भी करने पर 12, गुना करने पर 12। और जब आ जाए तो इसका मतलब 4 से भी 12 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से भी 12 पूरा पूरा कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 is 1 factor of 12 and 3 is another factor of 12। उसी तरह से 6 जो है 12 का एक गुणनखंड है, 2 जो है 12 का एक अगला गुणनखंड है। यही चीज यहां काम कर रहा है। आप इसको थोड़ा सा गौर से समझें कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का हमने गुणनखंड निकाला फर्स्ट इंटू लास्ट के प्रोसेस से, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आया। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है, उसका दूसरा गुणनखंड x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक दूसरा गुणनखंड है। स्पष्ट हुआ गुणनखंड का? उसी तरीके से हमको यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है कि अगर आप द्विघात बहुपद की चर्चा करते हैं, द्विघात बहुपद की आप चर्चा करते हैं, तो द्विघात बहुपद के मामलों में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसके फैक्टर की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 2 फैक्टर होंगे इसके। उसी तरीके से आप अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघातीय बहुपद की चर्चा करेंगे तो इसके फैक्टर की संख्या 3 होगी। इसके 2 होंगे फैक्टर, इसके 3 होंगे। तो 2 फैक्टर से प्रत्येक को 0 के बराबर कीजिएगा तो 2 शून्यक निकलेंगे। इसके 3 फैक्टर है, 3 में से प्रत्येक को 0 के बराबर कीजिएगा तो इसके 3 शून्यक निकलेंगे। उसी तरह से अगर 4th पावर का कोई पॉलिनोमियल आ जाए तो उसके फैक्टर को जब हम निकालेंगे
तो 4 फैक्टर निकलेंगे। 4 में से प्रत्येक को शून्य के बराबर कीजिएगा तो 4 शून्य निकलेंगे। तो आपको यहाँ त्रिघातीय बहुपद के मामलों में इस तरह का कोई डायरेक्ट जो है फॉर्मूला नहीं है कि आप इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हिट एंड ट्रायल अनुमान विधि को लगाना है। तो अनुमान विधि में चूंकि हम यहाँ तो समझ गए कि त्रिघातीय बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी, और 3 होगी तो 3 में से किसी एक शून्य को आपको पता करना है अनुमान से। आप मान रख सकते हैं उसमें -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 1/2, -1/2। इतने वैल्यू में से अगर कोई भी वैल्यू रख लीजिएगा, आप अपने दिमाग से ही मन में ही रख लीजिए या उसको रफ में कर लीजिए, तो उसके बाद आपको एक जो है शून्य किसका पता चल जाएगा। जैसे ही एक शून्य पता चलता है तो उसका एक फैक्टर पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ, यही चीज यहाँ लिखा गया है कि x बराबर -1 इस पूरे बहुपद को शून्य कर रहा है। इसका मतलब x + 1 इधर आ जाएगा -1, इस बहुपद का एक फैक्टर है। स्पष्ट हो गया। अब इस बहुपद को इस रूप में सजाना है, इस बहुपद को आपको इस रूप में अरेंज करना है कि इसमें से एक फैक्टर x + 1 कॉमन आ जाए। देखिए इसको कैसे करते हैं। px = x³ - 6x² + 3x + 10। अब इसको हम अरेंज कर रहे हैं। अरेंज कैसे करेंगे, तो x³ के बाद हम कौन सा पद लिखे कि उस दोनों में से कॉमन लेने पर हमको x + 1 आ जाए। x³ के बाद, तो चूंकि x³ में से हमको x आना चाहिए अंदर में, तो x² कॉमन लेना होगा। क्या लेना होगा, x²। तो आगे लिखना होगा +x², आगे लिखना होगा +x², क्योंकि इस दोनों में से अब कॉमन लीजिएगा x², इस दोनों में से x² कॉमन लीजिएगा तो इसमें x बच जाएगा, अब प्लस इसमें 1 बच जाएगा। हमको x + 1 लाना है कॉमन लेने के बाद। अब हमारा क्या है, आज ऊपर में क्या बहुपद है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको अरेंज इस तरीके से इस बहुपद को करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि सभी में से x + 1 हमको बाहर निकालना है। ऐसा हमको इसको सजाना है। तो अब देखिए हम सजा रहे हैं कि यहाँ पर x³, अब आगे लिख रहे हैं +x²। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पहले से 6 को x² माइनस में है और हमने एक प्लस में यूज कर लिया। तो प्लस में यूज कर लिया मतलब एक ज्यादा कहीं से ले आया तो एक कमी करना होगा, -x² वो बढ़ेगा, तो हमारे पास कुल मिला के -7x² हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि -6x² पहले से था, तो हम माइनस वाला यूज करते तो हम कहीं से कोई उसका जो है भरपाई नहीं करते, लेकिन चूंकि हम प्लस वाला का हमको जरूरत था इसीलिए हम एक यहाँ पर भरपाई किए हैं। अब इसका पेयर तो लग गया। अब इसके आगे हम क्या लिखें कि फिर कॉमन लेने पर हमको x + 1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है माइनस तो लेना ही पड़ेगा, तो -7x लेना होगा। इसका मतलब आगे में भी -7x ही लिखना होगा, क्योंकि -7x दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो इसमें x बचेगा और इसमें +1 बचेगा। ठीक है, x + 1 का फिर से हमारा पेयर यहाँ लग गया। अब आते हैं कि x वाला पद हमारे पास प्लस में 3 ठो है, लेकिन हमको जरूरत पड़ा है माइनस में 7 गो। तो -7 का जरूरत पड़ा है, तो हमको -7 जब हम खुद ही घाटा लगा लिए तो उसकी भरपाई करने के लिए कहीं से प्लस करेंगे। अगर 10 रुपया हमको कहीं पर खरीदने गए, मान लीजिए कोई पेन खरीदने गए और हमको वहाँ पर जो है पेन का हम एस्टिमेट किए थे कि 5 रुपया लगेगा और लग गया 20 रुपया, तो 15 रुपया हम वहीं पर दोस्त से कर्ज लेकर के खरीद लिए, तो 15 रुपया को कहीं से हटाने के लिए हमको व्यवस्था करना होगा। तो इसीलिए +7x और +3x कुल मिलाकर 10x हमारा हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कहीं से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मूल बहुपद में कोई परिवर्तन नहीं है। 7x² में से x² घट जाएगा तो 6x² हो जाएगा। 10x में से 7x घट जाएगा तो +3x हो जाएगा।
तो इसका पेयर लग चुका है, इसका भी पेयर लग चुका है। अब इसके आगे क्या लिखाएगा कि हमको कॉमन लेने पर x प्लस 1 आ जाए, तो आगे 10 ही लिखाएगा। 10 तो मेरे पास था ही, क्योंकि 10 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। समझ गया? अब यहाँ से आप इसमें से निकाल लीजिए x प्लस 1, सॉरी पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस इसमें 7x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, और इसमें से प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। सब में x प्लस 1 कॉमन आ गया। अब सब में से x प्लस 1 बाहर निकाल दीजिए। सब में से x प्लस 1 बाहर निकाल दिए तो बचा क्या? तो अंदर में बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब ये आ गया द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का जो तरीका है वो आप पहले से जानते हैं। x प्लस 1 यहाँ पर रहेगा ही। अब e टूटेगा कैसे? तो यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणांक है, कॉफिशिएंट मीन्स गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणांक है 1, इस 1 का मल्टीप्लीकेशन 10 से होगा। तो 10 का गुना 1 से, तो 10 इकाई 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर लेना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, तो 5 दूना 10, 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ जाएगा। और चूंकि जोड़ने पर 7 आ रहा है तो दोनों का चिन्ह सेम रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 हो गया। हम यहाँ थोड़ा सा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर दीजिए, इम्प्लॉइज नहीं होगा, x प्लस 1 और अब यहाँ पर इस दोनों में से क्या कॉमन होगा? x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5, और यहाँ पर क्या कॉमन लेना होगा? माइनस 2, x माइनस 5, मिडिल ब्रैकेट बंद। अब x प्लस 1 और x माइनस 5 अब दोनों में से बाहर निकाल दीजिए, तो x माइनस 5 भी बाहर निकल गया, तो इसमें बच गया x माइनस 2। कितने फैक्टर आए? कितने फैक्टर आए? 3 फैक्टर आए। हम अभी जस्ट चर्चा किए हैं द्विघात बहुपद फैक्टर की संख्या 2, त्रिघात बहुपद फैक्टर की संख्या 3, चतुर्थ घात बहुपद फैक्टर की संख्या 4, 5 घात होगा फैक्टर की संख्या 5, और जितने फैक्टर उतने शून्य। तो आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि इस बहुपद के मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके गुणनखंड की संख्या 2 होगी। इसमें बहुपद के मैक्सिमम पावर 3 है, गुणनखंड की संख्या 3 होगी। किसी और बहुपद में मैक्सिमम पावर 4 है, फैक्टर की संख्या 4 होगी, गुणनखंड की संख्या। 4 गुणनखंड 4 शून्य, 3 गुणनखंड 3 शून्य, 2 गुणनखंड 2 शून्य, 1 गुणनखंड 1 शून्य। कंसेप्ट है ये, इसको समझना है। यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यदि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, फिर अगेन क्या होगा? x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 5। उसी तरह से x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2। इसका मतलब इसके कितने शून्यक हो गए? माइनस 1, 5 और 2, ये तीनों इसके शून्यक हो गए। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास दूसरा प्रश्न आ चुका है। अब इसका जो है आपको फिर से शून्यक निकालना है। कौन सा बहुपद है अभी भी बताना पड़ेगा, त्रिघातीय बहुपद है। अब इस त्रिघातीय बहुपद को फिर से उसी अनुमान विधि से सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है यहाँ पर पी वाई इक्वल टू पी एक्स कर दीजिए, पी एक्स ही होगा क्योंकि x में बहुपद है। क्यों होगा पी एक्स? बताए थे, जो बहुपद जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रहता है वही उसका नाम होगा। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये हो गया। अब यहाँ x के जगह पर हम सपोज कीजिए कि हमको तो देखते ही पता चल गया, 2 रख के देखते हैं। ठीक है, x बराबर 2 रख कर देखते हैं। 2 का क्यूब कीजिएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16 और 5 दूना 10, तो 10 8 18, ये प्लस में 8 है, 2 का क्यूब 8 और 10 8 18 प्लस में और 16 माइनस 16 और माइनस 2 18,
तो 18 प्लस 18 माइनस इक्वल टू 0। इसका मतलब x बराबर 2 रखने पर संपूर्ण बहुपद का मान शून्य हो जाता है अर्थात 2 इधर आएगा तो x माइनस 2 px का एक गुणनखंड है। ये लिखना जरूरी है, एक गुणनखंड है। कर दीजिए यहाँ, ये लिखना जरूरी है, एक गुणनखंड है। अब आपको इस पूरे बहुपद को ऐसे अरेंज करना है कि सब में x प्लस 2 कॉमन हो जाए, एक गुणनखंड के रूप में निकल जाए। उसमें x प्लस 1 निकालना था, इसमें x माइनस 2 निकल जाए, x प्लस 2 नहीं, x माइनस 2। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सजाने का प्रयास करते हैं। px पहले तो x क्यों रहेगा ही, अब चूंकि हमको यहाँ पर x लाना है, क्या लाना है, x, तो x लाना है तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन लेना होगा। इसमें से x स्क्वायर कॉमन होगा तो नेचुरल है कि आगे वाले पद में भी x स्क्वायर ही लेना होगा। तो इसके साथ हो जाएगा आगे वाला पद माइनस 2x स्क्वायर। अब आप देखिए आपके मूल बहुपद में x स्क्वायर वाला पद 4 गो है माइनस में, आपने 2 का क्या कर लिया, माइनस में था ही आपके पास, आपने माइनस ही इस्तेमाल किया है। अगर आप प्लस यहाँ पर करते इस्तेमाल तो ये 4 बढ़ के 6 हो जाता है, लेकिन चूंकि माइनस में ही था, माइनस ही इस्तेमाल किए तो आपका माइनस 2 बच गया, माइनस 2x स्क्वायर आगे बच जाएगा, इसका पेयर लग गया। अब इसके लिए आगे क्या कॉमन लेंगे, तो निश्चित है कि आगे माइनस 2 और x कॉमन लेना होगा। माइनस 2 और x कॉमन लीजिएगा तो आगे भी लिखना होगा, आगे क्योंकि माइनस 2 आना चाहिए तो प्लस 4x होगा। कैसे, आप कल्पना करके देखिए, यहाँ माइनस 2x अगर इस दोनों में से लीजिएगा कॉमन तो ये हो जाएगा x सिर्फ, और माइनस इसमें बच जाएगा 2x तो चला ही जाएगा। अब आप देखिए कि माइनस 2x स्क्वायर इसमें का बचा हुआ था, अब x वाला पद आपके पास 5 गो पहले से है, 5x प्लस में ही है, अब प्लस का ही 4 गो आप यूज किए हैं तो आपके पास बच गया एक, सिर्फ x बच गया प्लस में x, तो आगे जो है माइनस 2 होगा, तब नहीं इसका x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका पेयर यहाँ लग गया। अब आप कीजिए क्या, कॉमन लेना शुरू कीजिए, इस दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, इस दोनों में से माइनस 2x कॉमन लेंगे x माइनस 2, इस दोनों में से प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2। अब सब में x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 बाहर निकाल दीजिए, x माइनस 2 बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर से आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो द्विघात बहुपदी आ गया। अब इसका जो है कैसे होता है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, उसी तरीके से इसको करेंगे x माइनस 2। अब हर बार हम आपको वहां पर हल करके नहीं बताएंगे, आप खुद ही इसको थोड़ा सा मन में प्रयास कीजिए। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो देखेंगे x माइनस 2, इस दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1, इस दोनों में से क्या कॉमन होगा, माइनस 1, x माइनस 1 को भी बाहर निकाल दीजिए, x माइनस 2, x माइनस 1 बच गया अंदर x माइनस 1। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, फिर से त्रिघातीय बहुपद का 3 फैक्टर आ गया। अब तीनों फैक्टर को एक एक करके 0 के बराबर करेंगे, यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 2, यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर से x बराबर 1, यदि x माइनस 1 फिर से बराबर 0 तो x बराबर 1। तो इसके शून्य कौन कौन हो गए, शून्य 2 1 1, दैट्स ऑल। फिर से हम एक बार आपको बता रहे हैं कि आपको फिर से कठिनाई यहीं पर थोड़ी सी महसूस होती होगी,
और यहाँ पर बस ये जो सेट करना है, ये थोड़ा सा लगता है शुरुआती दौर में कि हमें समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन जब आप 1 2 4 जो है इससे संबंधित उदाहरण को बनाएंगे तो ये भी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। देखिए छात्रों, अब अगला प्रश्न फिर से हम लोग के सामने है। ये भी जो है y के रिस्पेक्ट में एक त्रिघातीय बहुपद है। फिर से इसको हम सॉल्व करके इसका शून्य निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, पी वाई इजक्वल टू 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8। हम इसमें y बराबर -2 रख के देखते हैं। -2 रख के देखेंगे तो -2 का होल क्यूब -8, 8 दूना 16 -16 लिख लिए। फिर यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 पंचे 20 -20, ये भी लिख लिए। फिर यहाँ पर रख के देखेंगे -2 तो माइनस प्लस 14 दूना 28 प्लस 8, तो ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा -36, ये दोनों प्लस वाला जुड़ेगा +36 इक्वल टू 0। आ गया शून्य। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर -2 पर 2 यहाँ लिखेंगे, रखने पर संपूर्ण पी वाई का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। अर्थात y+2 पी वाई का एक क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब जो है हमको अब इसको इस रूप में सजाना है, इस फैक्टर को, इस सब में y+2 कॉमन आ जाए। चलिए फिर से देखते हैं। पी वाई इक्वल टू 2y³, आगे क्या लिखना होगा, प्लस 4y²। क्यों लिखना होगा 4y²? आप खुद ही कल्पना करके देखिए, इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, 2y² कॉमन आएगा, तो एगो y इसमें बचेगा, इसमें 2 बच जाएगा, y+2 आ जाएगा। अब आपके पास y² वाला पद पहले से है बहुपद में, जी है, यहाँ पर है, लेकिन वह है माइनस में। माइनस में हमारे पास 5 गो y² है, हमने यूज कर लिया है 4 गो y² प्लस में, तो हमारे पास अब y² माइनस वाला बढ़ के 5 4 9 गो हो गया, -9y²। ठीक है, अब 9 गो हमारे पास y² माइनस में हो गया, तो अब आगे क्या लिखेंगे, इसका तो पेयर लग गया। अब आगे क्या लिखेंगे, तो आगे लिखना है, चूंकि y+2 लाना है तो 9 दूना 18 -18y लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर 9y इसमें से है, 9y इसमें से कॉमन लीजिएगा माइनस में, तो इसमें y बच जाएगा, इसमें 2 बच जाएगा। अब आपके पास y वाला पद पहले से है क्या, हाँ है, पहले से हमारे पास y वाला पद है, लेकिन कै गो है, माइनस में 14 गो है, हमने यूज कर लिया कैट हो, तो माइनस में 18 को यूज कर लिया। कितना ज्यादा यूज कर लिया, माइनस में ज्यादा, तो माइनस में 4 ज्यादा यूज कर लिया, तो 4 के लिए +4y आगे हमको एडजस्ट करना होगा। इसका ये हो गया। अब इसके आगे क्या लिखाएगा कि y+2 आ जाए, जाहिर सी बात है 8 लिखाएगा, 8 तो पहले मेरे पास है ही, इसका भी पेयर लग गया। अब आगे काम बढ़ाते हैं, 2y² कॉमन तो y+2, -9y कॉमन तो y+2, अब +4 कॉमन y+2। इसका मतलब y+2 अब बाहर निकाल दीजिए, तो फिर से हमारे पास आ जाएगा अंदर में 2y² -9y +4। ये फिर से हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया। अब इस द्विघात बहुपद को फिर अंदर में ही तोड़ देंगे, y+2, तो 4 दूना 8,
8 का फैक्टर 8 इकाई 8 ताकि 9 हो जाए, तो 2y² माइनस 8y माइनस y प्लस 4। अब क्या करेंगे, y प्लस 2, इस दोनों में से 2y कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा y माइनस 4। इस दोनों में से -1 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 4, मिडिल ब्रैकेट बंद। क्या क्या आया, y प्लस 2, उसको बाहर निकालिए y माइनस 4 को, बच जाएगा कितना, 2y माइनस 1। ये 3 फैक्टर फिर से आ गए। अब इस तीनों को आप फिर से बराबर करके हम लिख देते हैं। इसका मतलब y प्लस 2, आप यदि वदि सब लिख लीजिएगा अपना, बराबर 0, इसलिए y बराबर -2। फिर से y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए y बराबर 4, और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब 2y बराबर 1 और y बराबर 1/2, इसलिए शून्य क्या हो जाएंगे, -2, 4 और 1/2। दैट्स ऑल, हो गया। ये आपका तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड से जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का शून्यक निकालने का तरीका। साथ आप क्लास की समाप्ति होती है, और फिर से आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको आप यूट्यूब के हमारे चैनल द धीर क्लासेस पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। थैंक यू।